विधायक जी, किताब वर्सेस शराब को चल रहा है आजकल, ये जी। क्या है? देखिए, किताबों से मुझे बहुत प्रेम था और मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी लाइब्रेरियन थे, तो उन्होंने हमको किताबों से प्यार करना सिखाया था। किताबों की दुनिया में कैसे रहना है उसको हमने करना सिखाया। उन्होंने हमने वो संस्कार दिए थे और मुझे भी ये लगता है कि किताबों से बढ़कर कोई मित्र नहीं। हमारी विधानसभा की सबसे बड़ी कमी थी कि मेरी पूरी विधानसभा में सिर्फ एक लाइब्रेरी अगस्त्यमुनि में थी। मैं ये चाहता था कि हर गांव में लाइब्रेरी हो, तो हमने बहुत एक छोटी योजना करी। हमने हर गांव में अपने लगभग 158 लाइब्रेरियाँ, 155 या 58 के करीब लाइब्रेरियाँ हैं, तो वो हर गांव में दी, जिसमें हमने 2 अलमारियाँ दी और लगभग 500 कुछ किताबें हैं। और किताबों का जो सिलेक्शन किया गया उसके लिए हमने 3 महीना लगाया। पूरे उत्तराखंड भर के जो शिक्षाविद हैं, इतिहासकार हैं, समाजशास्त्री हैं, उत्तराखंड के बारे में जानने वाले लोग हैं, देश दुनिया के अच्छे पुस्तक प्रेमी हैं, बच्चों का साहित्य जानने वाले लोग हैं, इन सब से चर्चा करके लगभग 550 के करीब किताबों का एक सेट बनाया है, वो हमने भेजा है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि प्रदेश की किसी लाइब्रेरी में एटकिंसन और वाल्टन का गजेटियर नहीं होगा, लेकिन मेरे यहाँ अगर कोई मेहमान गोंडार जा रहा है, कोई पर्यटक गोंडार से मधमेश्वर जा रहा है, तो उसको वाल्टन का गजेटियर भी मिलेगा, उसको एटकिंसन का गजेटियर भी मिलेगा, उसको गढ़वाल का पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी का गढ़वाल का इतिहास भी मिलेगा, उसको बद्री दत्त पांडे का कुमाऊं का इतिहास भी मिलेगा, उसको गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भी मिलेंगी, उसको गढ़वाल के खान पान पर जरदारी जी की किताब भी मिलेगी, उसको यहाँ के अनाज पर किताबें भी मिलेंगी। तो उसी लाइब्रेरी में क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के NCERT का सेट भी मिलेगा, जो बच्चे हमारा पढ़ना चाहते हैं। उसी लाइब्रेरी में आपको आर्मी के में जो बच्चे भर्ती होते हैं उसकी किताबें भी मिलेंगी। उस लाइब्रेरी में कुछ किताबें ऐसी होंगी कि जिनको पढ़ करके जो किताबें बच्चे जो IAS और PCS की परीक्षाएं देते हैं, उनमें जो किताबें, कुछ किताबें पढ़ी जाती हैं भारत के इतिहास से संबंधित, भारत की राजनीति व्यवस्था के संबंध, भारत के वी द पीपुल, जैसे नानी पालकी वाले बहुत फेमस राइटर हुए हैं, जूरिस्ट हुए हैं, उनकी हम भारत के लोग, जिसको हर बुद्धिजीवी पढ़ना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि देखिए, अब आप किताब बनाम शराब की जो बात कर रहे हैं, आप मेरे यहाँ पिछला चुनाव से देख रहे हैं किस तरह की बातें चल रही हैं, कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे वो चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा केदारनाथ की कृपा है कि पैसे के बल पर वो चुनाव को हाईजैक नहीं कर पाए, न केदार भूमि में कर पाएंगे। ये भी हम बता रहे हैं, ये देवभूमि है, यहाँ कितना भी पैसा शराब में आप डुबा दो, आप किसी को खरीद करके कुछ फर्जी वीडियो बना करके चलवा सकते हैं, लेकिन आपको ज़मीन पर आना होगा। आप पर हिम्मत है तो इन मुद्दों पर ज़मीन पर आना चाहिए आपको। तो ये जो शराब बनाम किताब की, वो मेरे विरोधी शराब बंटवाते हैं, पीढ़ियाँ खराब कर रहे हैं वो। आज गांव में मैं जब जा रहा हूँ, मैं पिछले चुनाव में जाता था तो माताओं की ज़्यादा चिंता यही रहती थी। माताएं कहती कि अकन साहब, हमारे लोग तो हमारे लड़कों को बर्बाद करना, ये तो चुनाव में जाना 2-2 3-3 दिन तक लड़के नहीं होना। तो हमने उनके हाथ पर किताब संभाली, हमने किताब दी है उनको। हम ये चाहते हैं, मेरे मन में ये थी कि अगर देखिए, एक भी लोग मुझे कहते साहब इन किताबों से क्या होगा, इससे तो आप जो आपने 1.5-2 करोड़ रुपया किताबों पर खर्च किए, आप कार्यकर्ताओं को बांटते हो, आपके जयकारे लगाते। मैंने कहा नहीं, कार्यकर्ता जयकारे लगाएंगे, एक बच्चा भी इन किताबों को पढ़ करके अच्छा नागरिक, हम बड़ा आदमी नहीं कह रहे हैं, अच्छा नागरिक बन जाएगा। हम सोचेंगे हमारा सारा का सारा पैसा वसूल हो गया है। और आप ये समझ लेना, ये जनता बताएगी कि शराब और किताब की लड़ाई में शराब हारेगी, किताब जीतेगी।